जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब। कहानी है कि चतुर पंडित तेनालीरामा की। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। तेनालीरामा हर बार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ऐसा कुछ करते थे कि विजयनगर के महाराज कृष्णदेवराय दंग रह जाते थे। इस बार उन्होंने एक तरकीब से राजा को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को मजबूर कर दिया। हुआ यूँ कि एक बार राजा कृष्णदेवराय किसी काम के चलते कश्मीर चले गए। वहाँ उन्होंने एक सुनहरे रंग का खिलने वाला फूल देखा। वो फूल महाराज को इतना पसंद आया कि वो अपने राज्य विजयनगर लौटते समय उसका एक पौधा अपने साथ में ले आए। महाराज महल पहुँचते ही उन्होंने माली को बुलाया और माली के आते ही महाराज ने उससे कहा, देखो, इस पौधे को हमारे बगीचे में ऐसी जगह लगाना कि मैं इसे अपने कमरे से रोज़ देख सकूं। इसमें सुनहरे रंग के फूल खिलेंगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। इस पौधे का काफ़ी ख्याल रखना। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें प्राण दंड भी सकता हूँ, यानी कि तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है। ने सिर हिलाते हुए राजा से पौधा लिया और उसके कमरे से दिखने वाली जगह पर उसे लगा दिया। दिन रात माली उस फूल का खूब ख्याल रखता। दिन जैसे ही बीतते गए उसमें सुनहरे फूल खिलने लगे। रोज राजा उठते ही सबसे पहले उसे देखते और फिर दरबार जाते थे। अगर किसी दिन राजा को महल से बाहर जाना पड़ता तो उस फूल को ना देख पाने के कारण उनका मन दुखी हो जाता था। एक दिन राजा जब सुबह उस फूल को देखने के लिए अपनी खिड़की पर आए तो उन्हें वो फूल दिखा ही नहीं। तभी उन्होंने माली को बुलवाया। महाराज ने माली से पूछा, वो पौधा कहाँ गया? मुझे उसके फूल क्यों नहीं दिख रहे हैं? आखिर क्या हुआ उस पौधे का? तब जवाब में माली ने कहा, साहब, उसे कल शाम को मेरी बकरी खा गई है। बात को सुनते ही राजा कृष्णदेवराय का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे राजमाली को 2 दिन बाद मौत की सज़ा सुनाने का आदेश जारी किया। तभी वहाँ पर सभी सिपाही आते हैं और उस माली को ले करके चले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। और माली की जो पत्नी होती है उसको जैसे ही इस बारे में पता चला वो दरबार में राजा से फरियाद करने पहुंच गई। गुस्से में महाराज ने उसकी एक बात न सुनी। रोते रोते वो दरबार से जाने लगी। तभी एक व्यक्ति ने उसे तेनालीरामा से मिलने की सलाह दी। रोते हुए माली की पत्नी ने तेनालीरामा को अपने पति को मिली मौत की सज़ा और उस सुनहरे फूल के बारे में बताया। उसकी सारी बात सुन करके तेनालीरामा ने उसे समझा बुझाकर घर भेज दिया। अगले दिन गुस्से में माली की पत्नी उस सुनहरा फूल खाने वाली बकरी को चौराहे में ले जाकर डंडे से पीटने लगी। ऐसा करते करते बकरी जो है वो अधमरी हो गई। विजयनगर राज्य में पशुओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना मना था। इसे क्रूरता माना जाता था। इसलिए कुछ लोगों ने माली की पत्नी की इस हरकत की शिकायत नगर कोतवाल को कर दी। सारा मामला जानने के बाद नगर कोतवाल ने सिपाहियों को पता चला कि यह सब माली को मिले दंड की वजह से वो गुस्से में कर रही है। यह जानते ही सिपाही इस मामले को दरबार ले गए। राजा कृष्णदेवराय ने पूछा कि तुम इस जानवर के साथ इतना बुरा व्यवहार कैसे कर सकती हो? ऐसी बकरी जिसके कारण मेरा पूरा घर उजड़ने वाला है, मैं विधवा होने वाली हूँ और मेरे बच्चे अनाथ होने वाले हैं, उस बकरी के साथ मैं कैसा व्यवहार करूँ महाराज? माली की पत्नी ने जवाब दिया। राजा कृष्णदेवराय ने कहा, तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये बेजुबान जानवर तुम्हारा घर कैसे उजाड़ सकता है? उसने बताया, साहब,
ये वही बकरी है जिसने आपके सुनहरे पौधे को खा लिया था। इसकी वजह से आपने मेरे पति को मौत की सज़ा सुना दी है। गलती तो इस बकरी की ही थी ना, लेकिन सज़ा मेरे पति को मिल रही है। सज़ा असल में इस बकरी को मिलनी चाहिए, इसलिए मैं इसे डंडे से पीट रही हूँ। महाराज को ये बात समझ में आई कि गलती उस माली की नहीं है बल्कि इस बकरी की है। यह समझते ही उन्होंने माली की पत्नी से पूछा कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि कैसे आई कि इस तरह से मेरी गलती के बारे में समझा सको। उसने कहा कि महाराज, मुझे रोने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यह सब मुझे पंडित तेनालीरामा ने समझाया। एक बार फिर राजा कृष्णदेवराय को तेनालीरामा पर गर्व महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि तेनालीरामा, तुमने मुझे एक बार फिर बड़ी गलती करने से रोक दिया है। यह कहते ही महाराज ने माली का मृत्यु दंड का फैसला वापस ले लिया, उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही तेनालीरामा को उनकी बुद्धि के लिए 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय से पहले कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने से बड़ी मुसीबत निपट जाती है। आपको कहानी कैसी